Hello dear student, today we start exercise 8.4. Dear student, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैंने वहाँ पुराने चैप्टर्स की लिंक डाल दी है। डियर स्टूडेंट, हम आज डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.4 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आपसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। आपने साइन ए, सेक ए और टेन ए इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कॉट ए के टर्म में लिखना है। आ गई ना बात समझ में? कॉट ए के टर्म में आपने इन सबको लिखना है, ठीक, इन तीनों को कॉट के टर्म में लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं साइन ए से। तो देखिए बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इन क्वेश्चनों में आपने बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक बच्चों, देखिए सबसे पहले देखिए आंसर में नाउ साइन ए। बच्चों साइन ए हमको पता है, साइन ए कल मैंने फिगर के माध्यम से भी समझाया था, ठीक, और तीनों आइडेंटिटीज का भी हम यूज करेंगे कहीं ना कहीं, इनमें ध्यान रखना। साइन ए को हमने क्या लिखा था, साइन ए किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक ए का, यानी साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 कॉसेक ए लिख सकते हैं ना डियर। पहले मैं यहां पर तीनों आइडेंटिटीज लिख देता हूं। देखिए पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरा है बच्चों 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा है बच्चों 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, ये तीनों आइडेंटिटीज हमने पढ़ी हैं। तो साइन ए को तो मैं लिख सकता हूं 1 कॉसेक ए। बच्चों देखो, क्या मुझे कॉसेक ए की वैल्यू मालूम है? बिल्कुल मालूम है। ये तीसरी आइडेंटिटीज देखो तो कॉसेक स्क्वायर थीटा मालूम है ना। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को मैंने कई बार बताया है, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है, कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। अगर यहां से ये स्क्वायर हटेगा तो यहां क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। दूसरी जगह से अगर स्क्वायर हटता है तो अगर RHS से या LHS से आप स्क्वायर हटाते हो तो दूसरी साइड क्या लग जाता है, स्क्वायर रूट लग जाता है। तो यहां से कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, ये स्क्वायर हटेगा तो यहां क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। निकल के आया ना बच्चों, यहां से आ गई ना बात समझ में? देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा तो इतना होता है, तीसरी आइडेंटिटी हमें मालूम है। इस आइडेंटिटी को आप लिख लोगे यहां पर, इसके आगे पे ये आइडेंटिटी लिखोगे। ये तीनों तो मैंने खाली इसलिए लिख रखी है कि क्वेश्चनों में हमें इन तीनों की क्या पता यूज करना पड़े। लेकिन अभी कौन सा यूज हो रहा है, तीसरी आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक थीटा यहां से स्क्वायर हटा तो यहां क्या लग गया, स्क्वायर रूट। तो देखिए बच्चों साइन ए इक्वल्स टू 1 कॉसेक ए। अंतर क्या है, थीटा की जगह में क्या है, ए है। तो यहां पर थीटा की जगह में ए रख दो तो यहां पर भी थीटा की जगह में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, अंडररूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आ गई ना बात समझ में बच्चों? क्लियर। साइन ए को हमने किसके टर्म में लिखना था, कॉट के टर्म में लिख दिया ना। आ गया ना हमारा आंसर, पहला वाला टर्म साइन ए का निकल गया, कोई डाउट इसमें? ठीक, बहुत इजी है। यहां से कॉसेक थीटा की वैल्यू निकाल दो तो यहां स्क्वायर रूट लग जाएगा। यहां थीटा ना होके थीटा की जगह में ए है तो यहां थीटा की जगह में ए रखोगे तो यहां पर भी थीटा की जगह में क्या आ जाएगा, ए, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। किसके अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर। क्लियर बच्चों, ध्यान रखना, इसके आगे ये नोट आएगा, इसके आगे ये लिखा जाएगा, ये तब हुआ है। क्लियर बच्चों। अब दूसरा देखिए सेक ए। अब बच्चों क्या सेक ए को हम लिख सकते हैं कॉट के फॉर्म में? बिल्कुल लिख सकते हैं। सेकंड आइडेंटिटी देखो तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हमें तो सेक ए की जरूरत है, मतलब ये स्क्वायर की जरूरत नहीं है। तो यहां से ये स्क्वायर हटेगा तो इस साइड क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट, यानी सेक थीटा इक्वल्स टू कितना होता है बच्चों, अंडररूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आ रही है ना बात समझ में? ये देखो सेक स्क्वायर है, स्क्वायर हटा तो यहां क्या लगा, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट अगर लग गया तो क्या आ गया, अंडररूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए सेक ए है तो ए थीटा की जगह में क्या रखोगे, ए रखोगे, तो यहां पर भी थीटा की जगह में क्या आएगा, ए,
यानी कितना 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। लेकिन आपने टेन के फॉर्म में थोड़ा निकालना है, आपने किसके फॉर्म में निकालना है, कॉट के फॉर्म में। और आपको पता है टेन ए किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉट ए का रेसिप्रोकल होता है। मतलब टेन ए का उल्टा क्या होता है, कॉट ए। यानी टेन ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉट ए। तो इस टेन स्क्वायर ए की जगह में हम क्या रख सकते हैं, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। क्लियर बच्चों, देखिए सेक ए इक्वल्स टू अंडरूड 1 प्लस टेन ए की जगह में आपने क्या रख दिया, 1 अपॉन कॉट ए। इस पूरे का क्या है, होल स्क्वायर। टेन स्क्वायर ए का मतलब टेन ए का होल स्क्वायर है। आ गई ना बात समझ में। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सेक ए इक्वल्स टू अंडरूड 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 और कॉट ए का होल स्क्वायर कितना बच्चों, कॉट स्क्वायर ए। आ गई ना बात समझ में। देखो जो कल हमने आइडेंटिटी बताई थी, केवल उन्हीं आइडेंटिटी का तो यूज हो रहा है, उन्हीं आइडेंटिटी का तो यूज हो रहा है बच्चों। क्लियर, ठीक। यहां पर कौन सी दो आइडेंटिटीज का यूज हुआ, किस दो फॉर्मूले का यूज हुआ, कोई प्रॉब्लम। देखो सेक थीटा हमने निकालना था, नाउ हमें दूसरा सेक ए की वैल्यू कॉट ए के टर्म में निकालनी थी। तो सेक थीटा तो हमें डायरेक्ट मिल रहा है फॉर्मूले से, स्क्वायर हटा दोगे तो यहां क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट। क्लियर, बस यहां पर थीटा नहीं है, थीटा की जगह में क्या है, ए। तो थीटा की जगह में ए रख दिया, तो यहां पर भी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए आ जाएगा। क्योंकि हमने कॉट के फॉर्म में लिखना है, तो टेन ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट ए। टेन ए किसका उल्टा होता है, कॉट ए का। तो टेन ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉट ए। आ गई ना बात समझ में। कल सारा डायग्राम से मैंने समझाया है, बस यही हमने सेक ए की वैल्यू कॉट ए के टर्म में निकालनी थी, निकाल दिया। क्लियर बच्चों। लास्ट देखिए अगेन, अब फाइनल में यहां पर निकाल रहा हूं। नाउ तीसरा हमने क्या निकालना है, टेन ए को कॉट ए के फॉर्म में निकालना है। बहुत आसान है बच्चों। कल डायग्राम से टेन ए के सामने क्या था, कॉट ए। मतलब टेन ए का रेसिप्रोकल क्या है, कॉट ए। और कॉट ए किसका रेसिप्रोकल है, टेन ए का। तो टेन ए किसका रेसिप्रोकल है, कॉट ए का। तो टेन ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉट ए। ऊपर लिखा भी है मैंने, कल डायग्राम से भी समझाया था ना, टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा। तो टेन ए इक्वल्स टू कितना, 1 अपॉन कॉट ए। तो हमने यही तो लिखना था बच्चों पहले क्वेश्चन में। साइन ए को कॉट ए के टर्म में लिखना था, लिख दिया। सेक ए को कॉट ए के टर्म में लिखना था, लिख दिया। टेन ए को कॉट ए के फॉर्म में लिखना था, लिख दिया। आ गई ना बात समझ बच्चों। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपने ये तीनों आइडेंटिटीज ध्यान रखनी है। इन्हीं तीनों आइडेंटिटीज में से देखो, पहले वाले में थर्ड आइडेंटिटी का यूज हुआ और सेकंड वाले में सेकंड आइडेंटिटी का यूज हुआ और हमारा आंसर बन गया। कोई डाउट बच्चों, ठीक। उम्मीद करता हूं ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। अब बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। Now dear student, question number 2, write all other trigonometric ratio of angle A in term of sec A। मतलब आपने बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को किस एंगल के रिस्पेक्ट में, एंगल ए के रिस्पेक्ट में लिखना है, किसके टर्म में, सेक ए के टर्म में। मतलब एंगल ए के रिस्पेक्ट में जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, उन सबको आपने सेक ए के टर्म में लिखना है। मतलब साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए और कॉसेक ए, इन सबको आपने किसके फॉर्म में लिखना है, सेक ए के फॉर्म में लिखना है। बच्चों मेन यहां पर साइन और टेन है। अगर आपने साइन और टेन को लिख दिया, बाकी तो बहुत आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस तो बहुत इजी है। कॉस तो सेक का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस ए इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक ए, वो तो डायरेक्ट आ गया। मेन यहां साइन और टेन है, क्योंकि कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का। तो जो टेन आया होगा उसका रेसिप्रोकल कर देना, कॉट निकल जाएगा। ठीक। कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो जो साइन होगा उसको रेसिप्रोकल कर देना, उसका उल्टा कर देना, आपका कॉसेक निकल जाएगा। तो मेन क्या है यहां, साइन और टेन है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले साइन ए निकालते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि साइन ए को हम कॉसेक ए में बदल के उसको सेक ए के टर्म में लिख सकते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि बच्चों देखो, तीन आइडेंटिटीज क्या हैं। पहला है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। एंगल सेम होना चाहिए ना, चाहे थीटा हो, ए हो, कुछ भी हो। ठीक। दूसरा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। और बच्चों तीसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए। देखिए, अगर आप इसको कॉसेक में बदलते हो तो कॉसेक का संबंध तो कॉट से है,
हमें कॉट के टर्म में थोड़ा निकालना है, हमें किसके टर्म में निकालना है, सेक के टर्म में निकालना है। तो हम इसको कॉसेक में तो नहीं बदलेंगे। अब एक काम हो सकता है, पहली आइडेंटिटी का यूज हो सकता है। देखिए बच्चों, फर्स्ट आइडेंटिटी से क्या, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आएगी, साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू, ये प्लस में है ना बच्चों, ये इक्वल टू के उधर जाके किस में आ जाएगा, माइनस में। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। आ रही है ना बात समझ में। अब देखो, तो साइन स्क्वायर, यहां से स्क्वायर हटाओ तो वहां दूसरी साइड क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। आ रही है ना बात समझ में। देखो साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो साइन ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन ए की वैल्यू मिल गई कितनी, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। मिल गया ना बच्चों, ठीक। लेकिन हमें कॉस के टर्म में थोड़ा निकालना है, हमें तो किसके टर्म में निकालना है, सेक के टर्म में। अब देखो बच्चों, कॉस को तो हम सेक के टर्म में लिख सकते हैं ना, क्या, कॉस ए इक्वल्स टू कितना होता है, 1 अपॉन सेक ए। कल डायग्राम से बहुत अच्छे से समझाया था, ठीक। तो देखिए नाउ साइन ए इक्वल्स टू कितना आ गया, अंडरूड 1 माइनस कॉस ए की जगह में 1 अपॉन सेक ए, क्योंकि स्क्वायर है तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। सेक ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए। स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि यहां कॉस स्क्वायर ए, मतलब कॉस ए का क्या है, होल स्क्वायर। तो कॉस ए कितना है, 1 अपॉन सेक ए, तो उसका होल स्क्वायर कर दिया। क्लियर बच्चों। अब देखिए थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया अपॉन में सेक स्क्वायर ए। ये सेक स्क्वायर ए 1 से मल्टीप्लाई कितना आ गया, सेक स्क्वायर ए माइनस कितना 1। देखो 1 के नीचे 1 है ना, तो सेक स्क्वायर ए एलसीएम आ गया, सेक स्क्वायर ए इधर मल्टीप्लाई माइनस कितना 1। अब देखिए बच्चों, ऊपर तो ठीक है सेक स्क्वायर ए माइनस 1, नीचे देखो बच्चों ध्यान से, यहां पर समझिए सेक स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट, क्योंकि पूरे का स्क्वायर रूट है ना, ऊपर का तो स्क्वायर रूट आप निकाल नहीं सकते, तो उसको तो ऐसे ही रहने दिया, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 स्क्वायर रूट के अंदर। लेकिन सेक स्क्वायर ए का तो स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। सेक ए कितनी बार है, 2 बार, तो अगर आप उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो कितनी बार आएगा स्क्वायर रूट के बाहर, 1 बार। तो क्या लिख सकते हैं हम उसको, सेक ए। मालूम है ना, सेक स्क्वायर ए कितनी बार है, 2 बार, तो उसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो वो 1 बार आ जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, वो सिंगल बार उतर जाएगा। कितना आ गया, सेक ए। तो देखिए बच्चों, साइन ए को हमने सेक ए के टर्म में लिख दिया ना, बहुत आसान था, ठीक। कॉसेक वाली डेफिनेशन का यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि कॉसेक का संबंध कॉट से है, जबकि हमको सेक में चाहिए। तो एक बात सोचो, कॉस का संबंध तो सेक से है, ठीक, क्योंकि कॉस इक्वल्स टू कितना, 1 अपॉन सेक ए। तो बस हमने यहां पर फर्स्ट वाली आइडेंटिटी का यूज किया, ये फर्स्ट वाली का, साइन स्क्वायर यहीं रहने दिया, ये प्लस वाला उधर गया, माइनस आ गया, स्क्वायर हटा तो यहां स्क्वायर रूट लग गया। कॉस ए कितना होता है, 1 अपॉन सेक ए, तो उसका होल स्क्वायर है ना, तो 1 का होल स्क्वायर 1 और नीचे सेक ए का होल स्क्वायर सेक स्क्वायर ए। एलसीएम लेके बनाया तो आपका ये आ गया। देखो ऊपर वाले का स्क्वायर रूट निकाल नहीं सकते, तो वो तो स्क्वायर रूट के अंदर रहा, लेकिन नीचे देखो सेक स्क्वायर ए कितनी बार है, 2 बार, तो वो स्क्वायर रूट के बाहर कितनी बार आ जाएगा, 1 बार। हट गया ना स्क्वायर रूट, और वो सिंगल बार उतर गया, साइन ए निकल गया बच्चों। नाउ अब क्या निकालना है, कॉस ए। कॉस ए तो बहुत अच्छा है, सेक ए का उल्टा ही कॉस ए होता है, यानी कॉस ए कितना आ गया, 1 अपॉन सेक ए। देखो साइन ए निकल गया सेक के टर्म में, कॉस ए भी निकल गया सेक के टर्म में। अब देखो बच्चों तीसरी चीज, अब हमने निकालना है टेन ए को। नाउ अब हम किसको निकालेंगे, टेन ए को निकालेंगे। टेन ए भी बहुत आसान है, डायरेक्ट निकल रहा है। यहां पर देखो तो बच्चों सेकंड आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर। टेन ए की वैल्यू डायरेक्ट सेक के टर्म में निकल रही है ना, तो क्यों दिमाग लगाना है, डायरेक्ट लिख देते हैं। आ गई ना बात समझ बच्चों। देखिए ये +1 है, उधर जाके -1, तो क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए -1। तभी मैंने कहा ये तीनों आइडेंटिटी यूज आनी चाहिए, और जो कल जितने फॉर्मूले बताए थे वो सब आने चाहिए। देखो उन्हीं का यूज हो रहा है ना बच्चों, फिगर के माध्यम से समझाया था, ठीक। तो देखिए ये +1 उधर जाके -1, तो टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए -1। यहां से स्क्वायर हटेगा तो यहां क्या लगेगा, स्क्वायर रूट। तो टेन ए इक्वल्स टू कितना, अंडरूड सेक स्क्वायर ए -1। तो ये टेन ए की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, अंडरूड सेक स्क्वायर ए -1। कोई डाउट।
आ गया ना बच्चों समझ में? देखो tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो यहां से स्क्वायर हटा दो तो दूसरी जगह क्या लग जाएगा? स्क्वायर रूट, तो दूसरी जगह स्क्वायर रूट लग गया, तो tan a की वैल्यू क्या आ गई? स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। देखो tan a भी आ गया ना बच्चों सेक के टर्म में, कोई डाउट इसमें? ठीक, अब आपने क्या निकालना है? cot a। बिल्कुल बच्चों cot a किसका उल्टा होता है? tan a का। cot a किसका उल्टा होता है? tan a का। यही तो होता है ना cot a tan a का उल्टा। ठीक, मतलब जो tan आया है उसका रेसिप्रोकल कर दो। tan a अंडरूट सेक स्क्वायर माइनस अंडरूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आया है, इसका उल्टा कर दो। मतलब अंडरूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 के अपॉन में 1 है तो उलट दो उसको, कितना आ जाएगा? 1 अपॉन अंडरूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यस सिंपल, यहां tan a की वैल्यू पुट कर दो, 1 अपॉन tan a लिख दिया ना, tan a की वैल्यू पुट कर दो, कितना? अंडरूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। आ गया ना बच्चों cot a भी tan a के टर्म, सॉरी सेक के टर्म में, कोई डाउट इसमें? बहुत आसान है। नाउ अब जो लास्ट लिखना है आपने क्या? cosec a। cosec a किसका उल्टा होता है? sin a का उल्टा होता है। sin a को पलट दो, sin a कितना आया था? sin a अंडरूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक a आया था, इसको पलट दो, जो इस सेक अपॉन में था वो ऊपर चला गया, ठीक, और जो वो अंडरूट वाला टर्म ऊपर था वो नीचे आ गया, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। बस यही तो आपने निकालना था। देख लीजिए साइन भी सेक के टर्म में आ गया, कॉस तो बहुत आसानी से आ गया, टेन भी बहुत आसानी से आया, डायरेक्ट फॉर्मूले से ही आ गया, बस इसको उधर ले गए, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आ गया। क्लियर बच्चों? तो टेन ए आ गया आपका अंडरूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। कॉट ए टेन ए का उल्टा होता है, अगर ये अंडरूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 है तो वो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन अंडरूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्लियर? कॉसेक ए किसका उल्टा होता है? साइन ए का। साइन ए कितना है? अंडरूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए, तो इसको पलट दो, कितना आ जाएगा? सेक ए अपॉन अंडरूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। कोई डाउट बच्चों? ठीक, बहुत आसान था, सभी 10 के सेक के टर्म में निकालने थे तो हमने बहुत सारे इजीली हमने किसके टर्म में निकाल दिए? सेक के टर्म में निकाल दिए। तो वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन नंबर 2 को भी उतार लेंगे। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 2 आपके समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? देखिए, इवेल्युएट, आपने इसके 2 पार्ट हैं, इनको इवेल्युएट करना है। ध्यान से समझिए कैसे हम इसको इवेल्युएट करेंगे। क्या आपको साइन 63 की वैल्यू मालूम है? नहीं। क्या आपको साइन 67 की वैल्यू मालूम है? ये क्वेश्चन गलत तो नहीं उतार दिया? बिल्कुल, ये साइन स्क्वायर 27 डिग्री है बच्चों, ठीक है। क्या आपको साइन 63 मालूम है? नहीं। क्या आपको साइन 27 मालूम है? नहीं। क्या आपको कॉस 17 मालूम है? नहीं। क्या आपको कॉस स्क्वायर 73 मालूम है? नहीं। अगर आपको ये मालूम नहीं होते हैं तो आप कौन से फॉर्मूले का यूज करते हो? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल। मतलब कौन से फॉर्मूले का यूज करोगे? साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। बताया है ना बच्चों? उसी फॉर्मूले का यहां पर हम यूज करेंगे। ध्यान से देखिए, ऊपर एक साइन में, दोनों साइन में, तो एक काम करो, एक को साइन में ही रहने दो, किसी दूसरे को कॉस में बदल दीजिए। क्योंकि देखो बच्चों, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? पहली आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। जैसे ये 63 और ये 27, देखो 63 प्लस 27 90 है ना, तो एक काम करो, 27 को या फिर 63 को, किसी भी एक को इन दोनों में से, जैसे 63 को 27 के फॉर्म में बदल देता हूं या फिर 27 को 63 के फॉर्म में बदल देता हूं। एक काम करना, ठीक है ना बच्चों? क्योंकि देखो 63 प्लस 27 करो, कितना आ रहा है? 90, कंप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक। तो एक काम यही करना है आपने। चलो 27 को किसके टर्म में लिख देता हूं? 63 के टर्म में लिख देता हूं। तो क्या होगा? पहला तो ऐसे ही रहा, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर ऐसे ही रहा। 27 को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों? 90 माइनस 63 लिख सकते हैं ना। 27 को 90 माइनस 63, 90 में से 63 घटाइए, कितना आएगा? 27 अपॉन में देखो कॉस स्क्वायर 17 ऐसे ही रहा प्लस कॉस स्क्वायर 73, ये देखो 73 प्लस 17 करो, कितना आ रहा है? 90
मतलब ये दोनों भी कंप्लीमेंट्री एंगल है। तो एक काम कर लीजिए, 73 को किस में बदल देते हैं, 17 में। तो 73 को क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस 17 लिख सकते हैं ना बच्चों। ठीक, 90 माइनस 17 कितना आया, 73। अब देखिए साइन स्क्वायर 63 तो ऐसे ही रहा, प्लस बच्चों साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। तो वही हो रहा है। अभी ये स्क्वायर को छोड़ो, अभी स्क्वायर का मतलब मैं बता रहा हूं। साइन 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। थीटा कितना है, 63। क्योंकि यहां पर स्क्वायर भी है तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर 63। बस अंतर इतना ही है। अगर स्क्वायर नहीं होता तो कॉस 63 आता, अगर स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर 63 आ गया। आ गई ना बात समझ में। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। थीटा का काम कौन कर रहा है, 63। लेकिन क्योंकि साइन स्क्वायर है तो यहां भी क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर आ जाएगा। अपॉन देखिए बच्चों, अपॉन में देखो कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस यहां पर देखो कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा कितना, साइन थीटा। थीटा का काम कौन कर रहा है, 17। तो आ गया साइन 17। क्योंकि स्क्वायर है तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। क्योंकि कॉस स्क्वायर है तो यहां भी क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर आ जाएगा। बस इतना ही अंतर है। देखो आ तो वही रहा है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। क्योंकि यहां स्क्वायर है तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर बच्चों। अब देखिए आपने पढ़ा है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यानी ये थीटा जितना यहां है उतना ही थीटा कॉस स्क्वायर के साथ भी होना चाहिए। ऊपर देखिए साइन स्क्वायर 63, थीटा कितना है 63, उतना ही थीटा कॉस स्क्वायर के साथ भी है ना, कॉस स्क्वायर 63 है कि नहीं। दोनों थीटा सेम होने चाहिए, साइन के साथ भी और कॉस स्क्वायर के साथ भी। साइन स्क्वायर के साथ और कॉस स्क्वायर के साथ जो एंगल है वो सेम होने चाहिए। देखो ऊपर भी 63 है, यहां कॉस स्क्वायर के साथ भी 63 है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना, 1। यानी साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63 इक्वल्स टू कितना, 1। आ गई ना बात समझ में। अपॉन में देखो कॉस स्क्वायर 17 प्लस साइन स्क्वायर 17। साइन स्क्वायर के साथ जो थीटा है वही थीटा कॉस स्क्वायर के साथ भी है, तो इन दोनों का सम भी कितना होगा, 1। तो 1/1 कितना बच्चों, 1। आ गई ना बात समझ। तो इसका आंसर कितना आ गया, 1 निकल के आ गया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। आ गई ना बात समझ में। पहले के 2 क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, पेपर में पूछ सकता है। कोई डाउट इसमें, कुछ नहीं करना, कंप्लीमेंट्री एंगल जो दिख रहे हैं आपको उसमें से किसी एक एंगल को दूसरे एंगल के फॉर्म में लिख दो। बस साइन 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले का, कॉस 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले का यूज करो। स्क्वायर है तो उनके साथ स्क्वायर भी लग जाएगा। क्योंकि आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो थीटा देखो साइन स्क्वायर के साथ और कॉस स्क्वायर के साथ जो थीटा होने चाहिए वो सेम होने चाहिए। देखो साइन स्क्वायर 63, कॉस स्क्वायर 63 सेम है ना थीटा, तो इनकी वैल्यू क्या हो गई, 1। नीचे भी सेम है तो ये भी क्या हो गया, 1। 1/1 कितना, 1। तो आंसर कितना आ गया, 1। सेकेंड पार्ट देखिए बच्चों, इसको देखो बच्चों 65 प्लस 25 कितना, 65 प्लस 25 कितना, 90। और यहां पर देखो 25 प्लस 65 कितना, 90। ठीक, अगर बच्चों हायर क्लास में होते तो इसका आंसर बहुत आसान था, साइन 91, इसका आंसर 1 आता, डायरेक्ट दिख जा रहा है। क्योंकि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इक्वल टू होता है साइन ए प्लस बी। लेकिन आपने अभी तक ये फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं क्योंकि ये हायर क्लास के फॉर्मूले हैं, तो आपको तो ऐसे ही करने। ठीक, तो एक काम करो, देखो 25 और ये 65, क्योंकि दोनों कंप्लीमेंट्री एंगल हैं, क्योंकि दोनों का सम कितना आ रहा है, 90 डिग्री, तो एक को दूसरे के टर्म में लिख दो। मतलब जैसे 25 को किसके टर्म में लिख देता हूं, 65 के टर्म में लिख देता हूं। आ गई ना बात समझ में। क्लियर बच्चों। ठीक, तो देखिए हमने क्या लिख दिया, साइन 25 को क्या लिख सकता हूं मैं, 90 माइनस कितना बच्चों, 90 माइनस कितना लिख सकता हूं, 65। और यहां कितना लिख दिया, cos 65। क्लियर, आ गई ना बात समझ में। कोई डाउट बच्चों। ठीक, कोई दिक्कत यहां पर तक। अब देखिए यहां क्योंकि मैं साइन को बदल चुका हूं, इस साइड में किसको बदल चुका हूं, साइन को, तो अब इस साइड किसको बदलूंगा, कॉस को। इसमें साइन में चेंज ला गया हूं ना, तो दूसरी साइड अब कॉस में लाऊंगा। तो cos 25 को क्या लिख सकता हूं, cos 90 माइनस 65। दोनों जगह एक ही एंगल को बदलना। यहां पर मैंने 25 को बदला है तो इधर भी 25 को ही बदलना। 25 को मैं 90 माइनस 65 लिख सकता हूं। कोई डाउट इसमें।
ठीक, अब देखिए इंटू कितना साइन 65। अगर आप पहले 65 को बदल रहे हो तो अगले वाले में भी 65 को ही बदलोगे। आ रही है ना बात में? 65 को जैसे 90 - 25 लिखा है तो अगले बार भी 65 को ही लिखोगे 90 - 25। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में? अब देखिए, क्योंकि हमें पता है साइन 90 माइनस थीटा कितना, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा कितना बच्चों, साइन थीटा होता है। ठीक, जैसे मैंने 25 को बदला ना तो दूसरी साइड भी 25 को ही बदलूंगा। अगर आप 65 को बदलते हैं 90 - 25 तो दूसरी साइड भी, दूसरी बार जो प्लस के बाद जो लिखा है उसमें भी 65 को ही बदलोगे 90 - 25। क्लियर बच्चों? अब देखिए, तो यहां देखो बच्चों कितना आ गया, साइन 90 माइनस थीटा कितना, कॉस थीटा, तो ये कॉस में बदल गया, और थीटा कितना है 65 इंटू कॉस 65 तो ऑलरेडी है, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा कितना, साइन थीटा, तो साइन थीटा की जगह में कितना 65 इंटू साइन 65। कोई डाउट? देखिए साइन 90 माइनस कॉस थीटा और cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कोई दिक्कत? cos 65 इंटू cos 65 कितनी बार है, 2 बार, और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर 65। क्लियर बच्चों? प्लस साइन 65 इंटू साइन 65 2 बार है तो क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 65। तो देखो cos स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65। ठीक है बच्चों, मैंने आपको बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना, 1। ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा, थीटा कितना 65 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा कितना 65, दोनों जगह थीटा सेम है तो इनकी वैल्यू कितनी हो गई, 1, यानी इसका आंसर कितना आ गया, 1। तो नीचे क्या लिख लोगे, साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65 इक्वल्स टू साइन 65 इक्वल्स टू कितना बच्चों, 1। यानी इस पूरी जो वैल्यू है वो कितनी निकल के आई, 1 निकल के आ गई। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये दोनों पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जैसे अभी पिछले 8.3 में आपने पढ़े ना वैसे ही क्वेश्चन है, बस करने कैसे हैं समझ में आ गया। ठीक बच्चों, ध्यान रखना, अगर आप साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा तो लिखोगे, अगर वहां स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। क्लियर बच्चों? और 1 होने के लिए साइन स्क्वायर के साथ भी एंगल उतना ही होना चाहिए और कॉस स्क्वायर के साथ भी एंगल उतना ही होना चाहिए, तब जाके उनके स्क्वायर का सम कितना होगा, 1 होगा। क्लियर बच्चों? ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी इजीली समझ में आ गया होगा। लास्ट में लिख लीजिएगा साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65 इक्वल्स टू 1। तो अब वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लें। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इसके 4 पार्ट हैं, आपने कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपने ये चूज करना है और फिर अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 10 स्क्वायर है। देखो इनमें से दोनों में से 9 क्या आ रहा है, कॉमन। 9 कॉमन आ गया तो बचा कितना, सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है। देखो बच्चों, आपने सेक ए और 10a के रूप में एक आइडेंटिटी पढ़ी है, क्या याद होनी चाहिए, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। कैसे लर्न करना है वो फिगर आपके माइंड में होना चाहिए, क्लॉकवाइज चलना है, ये आपके माइंड में होना चाहिए। आपने पढ़ा है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब ये यहां प्लस में है ना बच्चों, क्योंकि सेक और 10 साथ में, ये प्लस में है ना बच्चों, तो इक्वल टू के उधर जाएगा तो माइनस में, तो 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1। यानी यहां पर भी थीटा और यहां पर भी थीटा सेम होने चाहिए। तो देखिए बच्चों, इधर पर 9 सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है, थीटा और यहां थीटा सेम है ना, दोनों कितने हैं, ए, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। निकल गया ना अभी, तो 9 इंटू कितना, 1। 9 इंटू 1 कितना होता है बच्चों, 9। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आपका बी ऑप्शन इस पर करेक्ट है। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? बस 9 आपने कॉमन ले लेना है, सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है, क्योंकि आपने पढ़ा है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो ये प्लस उधर गया, क्या आ जाएगा, माइनस, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, यानी सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो 9 इंटू 1 कितना, 9। क्लियर बच्चों? सेकंड देखिए,
ये थोड़ा बहुत आपने इसमें फॉर्मूले यूज करने, क्योंकि पहले क्वेश्चन को सिंपल फॉर्म में ब्रेक करो। सिंपल फॉर्म मतलब साइन और कॉस के फॉर्म में, अगर वो लिखे जा सकते हैं तो साइन और कॉस के फॉर्म में लिखने की कोशिश करो। देखो बच्चों, टेन थीटा कल बताया था, टेन थीटा से पहले जो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ रहे थे उनका फ्रैक्शन, यानी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और हमें कॉट थीटा की जरूरत भी है, तो कॉट थीटा क्या, इसका उल्टा। ये अगर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, कितना, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर बच्चों। अब दूसरी जरूरत है सेक थीटा की, तो सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है, यानी 1 अपॉन कॉस थीटा। और एक जरूरत है बच्चों कॉसेक थीटा की, तो कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है, 1 अपॉन, यानी साइन थीटा का उल्टा होता है। तो कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी, 1 अपॉन साइन थीटा। सारे फॉर्मूले कल एक डायग्राम के मदद से आपको समझाए थे। अगर अभी तक आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप देखिए, इस फॉर्मूले को याद करने में आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। अब देखिए बच्चों ध्यान से, ये सारे फॉर्मूले जिनका यूज होना है लिख दिया, तो रख देते हैं 1 प्लस टेन थीटा की जगह में कितना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा की जगह में कितना, 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा की जगह में कितना, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस कॉसेक थीटा की जगह में कितना, 1 अपॉन साइन थीटा। क्लियर बच्चों। देखो इस 1 के अपॉन में 1 है, ठीक। अब देखिए बच्चों, पहले वाले में से एलसीएम क्या आ गया, कॉस थीटा निकल के आ गया ना, कॉस थीटा इसमें भी 1 है, तो कॉस थीटा इंटू 1 कितना, कॉस थीटा। यहां 1 है तो ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस थीटा से, तो यहां कितना आ गया, कॉस थीटा, प्लस ये देखिए कॉस थीटा है अपॉन में, तो ये एज इट इज रहा साइन थीटा। आ गई ना बात समझ बच्चों, क्लियर। प्लस कितना, 1, ठीक। अब देखिए यहां पर समझते हैं बच्चों एक चीज, क्या इसको हम कहीं पर सॉर्ट कर सकते हैं, ये देखते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट देखिए, इसके बाद इन दोनों में, इसमें देखो सेकंड वाले में क्या एलसीएम आ रहा है, साइन थीटा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है, ध्यान से देखिए, इतना तक आ गया ना समझ में। साइन थीटा आपने एलसीएम ले लिया, इसके अपॉन में 1 है, तो क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 ऊपर वाला 1 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन थीटा से, तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा, प्लस कितना बच्चों, कॉस थीटा, माइनस कितना, 1, क्योंकि इसके अपॉन में तो साइन थीटा ऑलरेडी है, ठीक। तो ये किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं होंगे, केवल ये 1 मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा से। क्लियर बच्चों। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से देखिए, इसको मान लेते हैं a, ठीक, और इसको मान लेते हैं b थोड़ी देर के लिए, ठीक। तो देखिए बच्चों a प्लस b, अब देखो यही a इसमें भी है, चाहे आप कॉस थीटा प्लस साइन थीटा लिखो, चाहे आप साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिखो, बात तो एक ही है। 2 प्लस 3 लिखो, चाहे 3 प्लस 2 लिखो, आएगा तो 5। तो देखो a जो यहां है वही a यहां भी, b यहां 1 है, यहां भी b 1 है, तो लेकिन यहां बीच में कौन सा साइन है, माइनस का, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बच्चों कितना होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है ना। आ गई ना बात समझ में। तो देखिए a की जगह में क्या है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो a स्क्वायर यानी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर बच्चों। माइनस b स्क्वायर, b की जगह में कितना है, 1, तो 1 का स्क्वायर, अपॉन में देखो क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो अपॉन वाले सीधे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कितना बच्चों, कॉस थीटा साइन थीटा। आ गई ना बात समझ में। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। अब देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट मिटा देता हूं यहां पर से। अब देखिए बच्चों ध्यान से समझिएगा, इसका होल स्क्वायर करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर मालूम है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह में है कॉस थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस b की जगह में है साइन थीटा तो b स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, प्लस 2ab यानी 2 कॉस थीटा साइन थीटा। क्लियर बच्चों। माइनस 1 का स्क्वायर कितना, 1, अपॉन में कितना बच्चों, अपॉन में आ गया कॉस थीटा साइन थीटा, अपॉन में कितना है, कॉस थीटा साइन थीटा। इतना आ गया ना समझ में। देखो ध्यान से मैंने क्या करा, टेन थीटा को साइन और कॉस के टर्म में लिख दिया, सारे पहले इजी कर दी। फिर हमने यहां पर देखा, ठीक, एलसीएम लेके हमने देखा ये a ये b
और यहां भी a वही है और b वही है, यानी a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अब यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर बच्चों? अब देखिए ध्यान से, क्योंकि हमको पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना, 1। याद होनी चाहिए आइडेंटिटी। तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस बच्चों 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कितना 1 अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा। देखो 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल, तो ये 1 से ये 1 कैंसिल, कितना बचा ऊपर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। आप इसको 2 इंटू 3 लिखो चाहे 3 इंटू 2 लिखो, आएगा तो 6 ही। देखो मल्टीप्लाई में है ना, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, कितना बच गया बच्चों 2। तो इसका आंसर कितना आ गया 2, जो कि ऑप्शन है आपका कितना बच्चों सी। तो इसका आंसर कितना, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई दिक्कत है बच्चों? जरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ऐसे ही क्वेश्चन फिफ्थ वाले क्वेश्चन, जो फिफ्थ क्वेश्चन के 10 पार्ट हैं उनमें ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं, ध्यान रखना। तो कैसे हमने सॉल्व किया, कोई डाउट इसमें? पहले हमने सिंपल फॉर्म में लिख दिया, अगर फॉर्मूला है तो फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि इसके फॉर्मूले नहीं है, मतलब आइडेंटिटीज वाले फॉर्मूले इसमें नहीं है, तो इसको साइन और कॉस के फॉर्म में लिख दिया। फिर हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम तक में कोई दिक्कत नहीं। ए देखो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यहां भी देखो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब चाहे आप साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिखो या कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, बात तो एक ही है। ठीक, बी यहां भी 1 यहां भी 1, बस यहां a प्लस बी है तो यहां a माइनस बी है, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है ना, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये माइनस 1 का होल स्क्वायर 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, 1 से 1 कैंसिल, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, कितना आ गया 2। तो आंसर कितना आ गया बच्चों 2, इसका आंसर आ गया। तो वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। अब बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की ओर। नाउ डियर स्टूडेंट, पार्ट थर्ड देखिए, सेक ए प्लस 10a 1 माइनस साइन ए। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। पहले तो क्या सेक ए प्लस 10a का कोई आइडेंटिटी फॉर्मूला मालूम है? नहीं। सेक स्क्वायर ए 10 स्क्वायर ए का जरूर मालूम है, लेकिन सेक ए प्लस 10a का मालूम नहीं है। सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का जरूर मालूम है। ठीक बच्चों, लेकिन इसका तो मालूम नहीं, तो इसको पहले सिंपल फॉर्म में लिख लीजिए, मतलब कॉस ए और साइन ए के टर्म में इसको लिख लीजिए। आपको मालूम है सेक ए क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए, और 10a क्या होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। क्लियर बच्चों? तो देखिए नाउ सेक ए की जगह में कितना आ गया 1 अपॉन कॉस ए, 10a की जगह में कितना आ गया साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक, 1 माइनस साइन ए बिल्कुल ऐसे ही रहने दिया, ये तो है ही सिंपल फॉर्म में। अब देखिए बच्चों, इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया कॉस ए, मतलब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर सीधे ऐड हो जाएंगे। कितना 1 प्लस साइन ए, यहां पर 1 माइनस साइन ए, क्योंकि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो ऊपर न्यूमरेटर सीधे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कुछ साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है। देखो ये है बच्चों a प्लस बी, पहला वाला देखो a b, a 1 है b साइन a है तो a प्लस बी, और दूसरा है a माइनस बी। a प्लस बी इंटू a माइनस बी कितना होता है बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है। अब देखिए तो a की जगह में 1 का स्क्वायर कितना 1 माइनस बी की जगह में साइन ए का स्क्वायर कितना साइन स्क्वायर ए, यही तो होगा। देखो a की जगह में 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, b की जगह में साइन ए है तो साइन ए का स्क्वायर कितना साइन स्क्वायर ए। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? ठीक, यहां तक कोई डाउट? अपॉन में कितना कॉस ए। अच्छा बच्चों, एक और आइडेंटिटी ध्यान दो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, पढ़ा है ना? ठीक, तो ये साइन स्क्वायर ए उधर चला गया, ये यहां प्लस में है उधर जाके माइनस में,
तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस कितना, साइन स्क्वायर ए। आ गई ना बात समझ में? कोई डाउट बच्चों यहां पर तक? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आ गई, कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह में कितना रख दिया, कॉस स्क्वायर ए, अपॉन में कितना, कॉस ए। क्लियर बच्चों? अब देखिए, अब यहां पर देखिए कॉस स्क्वायर ए कितनी बार है, 2 बार। कॉस ए कितनी बार है, कॉस स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस ए इंटू कॉस ए लिख सकते हैं ना, कॉस ए इंटू कॉस ए, और अपॉन में कितना है, कॉस ए। तो देखिए एक कॉस ए से एक कॉस ए क्या हो गया, कैंसिल, ऊपर बच गया कितना, कॉस ए। तो इसका आंसर क्या आ गया, कॉस ए। यानी कौन सा ऑप्शन राइट है बच्चों, डी ऑप्शन राइट है। क्लियर? कोई डाउट? बहुत आसान क्वेश्चन था। सेक को टेन को पहले एक साइन और कॉस के फॉर्म में लिख दिया। अगर फॉर्मूला आइडेंटिटीज मालूम है तो लगाओ, क्योंकि इनके टर्म में आइडेंटिटीज नहीं है, अंडरूट आ जाएगा। फिर अंडरूट को कैसे सॉल्व करोगे, क्योंकि स्क्वायर में नहीं है वो, तो उसको साइन ए और कॉस ए के फॉर्म में ब्रेक करा। ठीक, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया। ठीक बच्चों, तो 1 माइनस कितना आ गया, साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सी आइडेंटिटी, कौन सी त्रिकोणमिति सर्वसमीका, पहली। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो साइन स्क्वायर ए उधर चला गया, तो यहां प्लस में, उधर जाके माइनस में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर आ गया, कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह में कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए का मतलब कॉस ए कितनी बार है, 2 बार, कॉस ए इंटू कॉस ए। कॉस ए में से कॉस ए कैंसिल, कितना बचा, कॉस ए। कोई डाउट बच्चों? मेरे ख्याल से ऑप्शन डी ही है, बिल्कुल ऑप्शन डी सही है। क्लियर बच्चों? अब देखिए फोर्थ पार्ट। क्या आपको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मालूम होता है? बिल्कुल, आइडेंटिटी कितनी, सेक स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा भी मालूम होता है, बिल्कुल, कितना, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इसको मैं ब्रेक ही क्यों करूं सिंपल फॉर्म में, अगर मेरे को फॉर्मूला मालूम है। ठीक है बच्चों, आ गई ना बात में? ये तो मेरे को आइडेंटिटी मालूम है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, तो देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह में क्या आ गया, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह में क्या आ गया, कॉसेक स्क्वायर ए। मैंने पहले भी बोला है, अगर आइडेंटिटी मालूम है तो वो यूज होगी, अगर वो मालूम नहीं है तो साइन और कॉस के टर्म में ब्रेक करो। आ रही ना बात में? 2 ही चीज होगी। अगर उसमें आइडेंटिटी लग रही है तो आइडेंटिटी लगाओ, नहीं लग रही है तो साइन ए और कॉस ए लगाओ। साइन ए और कॉस ए में ब्रेक करके तो हर क्वेश्चन बन जाएंगे, बन भी जाएगा ही। ठीक, लेकिन ये तो डायरेक्ट बन जाएगा हमारा। क्या ऑप्शन में ये है? देखिए सेक स्क्वायर ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए, बिल्कुल ऑप्शन में ये नहीं है, तो उसको छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो अब इसको और सिंपल करते हैं। देखो बच्चों, सेक ए कितना होता है, 1 अपॉन कॉस ए, और कॉसेक ए कितना होता है, 1 अपॉन साइन ए, होता है ना। तो देखो सेक स्क्वायर ए को मैंने क्या लिख दिया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर ए को मैंने क्या लिख दिया, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। सेक ए को मैं 1 अपॉन कॉस ए लिख सकता हूं, क्योंकि यहां सेक स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, लेकिन कॉस ए का स्क्वायर कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। सिमिलरली कॉसेक स्क्वायर ए में 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, साइन ए का स्क्वायर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए। अब देखिए बच्चों, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ध्यान से देखिए, अब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए बिल्कुल ठीक रहा। मैंने रूल बताया, ये साइन स्क्वायर ए ऊपर जाता है, सबसे ऊपर 1 के साथ। अगर आपको कंफ्यूजन है तो कोई दिक्कत नहीं, ये जो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए है डिवाइड में, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दो। डिवाइड में 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए है ना, इसको मल्टीप्लाई में बदल दो। मल्टीप्लाई में बदल दो तो उसका उल्टा हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 हो जाएगा। यही तो होता है, ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए के साथ डिवाइड में है ना 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करो तो नंबर क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। अगर ऐसे नहीं है याद तो देखो, साइन स्क्वायर ए 1 के साथ जाएगा और 1 कॉस स्क्वायर ए के साथ जाएगा, तो भी यही बनेगा। क्लियर बच्चों? साइन स्क्वायर ए इंटू 1 कितना, साइन स्क्वायर ए, अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 कितना, कॉस स्क्वायर ए। बच्चों साइन ए अपॉन कॉस ए कितना होता है, 10a, पढ़ा है ना, 10a इक्वल्स टू कितना,
साइन ए अपॉन कॉस ए, तो बिल्कुल वही साइन ए अपॉन कॉस ए 10a, क्योंकि साइन का भी स्क्वायर है कॉस का भी स्क्वायर है तो 10 का भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। साइन ए अपॉन कॉस ए कितना 10a, तो क्योंकि साइन का भी स्क्वायर है कॉस का भी स्क्वायर है तो 10 का भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो क्या हो गया 10 स्क्वायर ए। क्या ये ऑप्शन है? बिल्कुल बच्चों ये ऑप्शन है। और कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन है। क्लियर? बहुत इजी क्वेश्चन थे। मैंने कल जो आपको बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और कुछ फॉर्मूले रिकॉल करवाए, मैंने कल भी बोला था कि 8.4 पूरे उन्हीं फॉर्मूले और उन्हीं आइडेंटिटीज से बनेंगे। आपने आज अभी तक 4 क्वेश्चन पढ़ लिए और आपने एक चीज देखी, आपने उन्हीं आइडेंटिटी और उन्हीं फॉर्मूलों का यूज किया जो कल मैंने समझाए थे। ठीक बच्चों, तो उन्हीं का यूज होना है। और जितनी ज्यादा आप ट्रिग्नोमेट्रिक में प्रैक्टिस करेंगे, इस त्रिकोणमिति में प्रैक्टिस करेंगे, इतने ज्यादा आप क्वेश्चनों को इजीली बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं बच्चों आज के ये 4 के 4 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ठीक, वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लें। अब नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।